अगर आप नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं और एकदम सही चैनल की ओर आपने रुख किया है, क्योंकि एमबी टीवी में हम आपको न सिर्फ न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते हैं बल्कि उनका इन डेप्थ रिव्यू भी करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू एमबी टीवी प्रोजेक्ट रिव्यू। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव और आज हम रिव्यू करेंगे प्रोजेक्ट एक्सोटिका 132 को। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है नोएडा के सेक्टर 132 में और हम इस प्रोजेक्ट को तमाम पहलुओं पर रिव्यू करेंगे। एक्सोटिका 132 एक नेक्स्ट जनरेशन आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है जो 5 एकर्स के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ नेक्स्ट जनरेशन का मतलब है कटिंग एज टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न मेथोडोलॉजीज का एक ऐसा ब्लेंड जो बिजनेस को ज्यादा इनोवेटिव और एफिशिएंट बनाता है। ये प्रोजेक्ट एक डाइवर्स इन्वेस्टमेंट मिक्स ऑफर करता है जिसमें प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस, रिटेल ब्लॉक्स और एक डेडिकेटेड एफ&बी जोन शामिल है। पूरे प्रोजेक्ट को 2 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है। फेज 1 इसमें टावर 2 G+27 फ्लोर्स और एक G+2 फ्लोर्स का कमर्शियल ब्लॉक तैयार हो रहा है। फेज 2 इसमें G+27 फ्लोर्स का टावर 1 डेवलप किया जाएगा। प्रोजेक्ट में टोटल 400 यूनिट्स हैं जिसमें 106 हाई स्ट्रीट शॉप्स और 294 मॉडर्न ऑफिस स्पेसेस का ऑप्शन मिलता है। रेरा डिटेल्स के मुताबिक एक्सोटिका 132 जनवरी 2030 तक कंप्लीट होने वाला है, सो इन्वेस्टर्स के पास एप्रिसिएशन के लिए अच्छा विंडो होगा। एक्सोटिका 132 की प्रोजेक्ट साइट में इस वक्त हम मौजूद हैं। एंट्री और एग्जिट जो है प्रोजेक्ट की अलग अलग होंगी। लेफ्ट हैंड साइड से आपकी एंट्री होगी और एग्जिट पॉइंट आपका अलग से राइट हैंड साइड में होगा। इसके साथ ही जैसे ही प्रोजेक्ट में एंट्रेंस होगी, आगे आपका जो है वो रिटेल सेक्टर होगा और फिर आपका बीच में एमिनिटीज होंगी और एट द बैक पीछे मतलब प्रोजेक्ट साइट में 2 जो है वो ऑफिस टावर्स होंगे विच विल बी प्लेस्ड इन एल शेप। इस वक्त जो है प्रोजेक्ट साइट में फेज 1 का काम चल रहा है। टावर 2 जो है वो फेज 1 का पार्ट है। आप देख सकते हैं कि उसका काम जो है वहां पर अभी इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा अगर हम प्रोजेक्ट के आसपास के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट के एक तरफ है लॉजिक्स टेक्नोवा और दूसरी तरफ है एटीएस बुके। साथ ही साथ पीछे आप देखेंगे तो ओरायन का प्रोजेक्ट है। प्लैटिनम रेटिंग के साथ एक्सोटिका 132 लीड्स सर्टिफाइड है। लीड्स यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन स्टैंडर्ड्स, जो यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा दिए जाने वाला वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली यूज्ड ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। सो प्रोजेक्ट को मिली लीड्स प्लैटिनम रेटिंग का मतलब है कि प्रोजेक्ट सस्टेनेबल साइट्स, वाटर एफिशिएंसी, एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज, इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी, इनोवेशन इन डिजाइन प्रोसेस एंड रीजनल प्रायोरिटी जैसे पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा। एक्सोटिका 132 प्रोजेक्ट इज बैक्ड बाय कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन फॉर मैक्सिमम ग्लोबल अपील। प्रोजेक्ट में हाई परफॉर्मेंस डबल ग्लेज्ड फसाड और ऑन साइट सोलर एनर्जी का यूज किया गया है। AI सर्वेलेंस, टचलेस एक्सेस और ऑक्यूपेंसी सेंसर्स वर्कस्पेस को फ्यूचरिस्टिक बनाते हैं। साथ ही यहाँ AI असिस्टेड हाई कैपेसिटी कार पार्क्स और EV चार्जिंग पॉइंट्स का प्रोविजन है। बिजनेस आवर्स के बाद रिलैक्स करने के लिए यहाँ एक प्रीमियम स्काई लाउंज, एग्जीक्यूटिव क्लब और एक ब्यूटीफुल सेंट्रल प्रोमेनाड भी प्लान्ड है। See, this project is different from others in this vicinity because all the specification and features what we have incorporated, they are basically segregated into 5 different USPs. One is related to the sustainability, then of course the high tech, the technology what we have used. We have also made a provision of health and wellness, and of course the mobility and the transportation system, which plays a very important role for any IT/ITES project. And in the last, I would say that the luxury feature, what we have incorporated. And health and wellness also plays a very important role for any IT/ITES development. So we have a health club, we have
yoga center spaces also. We have, definitely the spa with the hyperbaric oxygen chamber, which is again a unique feature which makes this project different from others. We have realized there were two major issues which we saw generally. One is related to the car parking, of course, and second is the lift lobby waiting area. So we have taken care all these points very brilliantly in this particular project. In this 5 acres of project, we have 5 levels of different car parking, and where there are 2 basement and 1 is the podium parking and 3 are MLCPs. So we have around 1400 car parking slots, and this is the AI assisted high capacity car parking. In every building we have the arrangement of 11 lifts, where there are 9 high speed elevators and 2 service lifts and 2 jump elevators. So these are the 2 major important factors which we have definitely taken care. एक्सोटिका 132 में डेवलपर ने ड्रोन डिलीवरी एक्सेस जैसी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स प्लान किए हैं। प्रोजेक्ट में आज के और फ्यूचर में बिजनेस और लॉजिस्टिक्स की हर जरूरत को ध्यान में रखकर डिजाइनिंग की गई है, ताकि हर अराइवल, एग्जिट और डिलीवरी बिल्कुल फ्रिक्शनलेस और स्मूथ हो। रियल एस्टेट में लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और एक्सोटिका 132 इस मामले में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है। यहाँ से आप 10 मिनट्स में DND फ्लाईवे पहुंच सकते हैं और सिर्फ 50 मिनट्स में अपकमिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना ही नहीं, एक्वालाइन का सेक्टर 137 अप्रॉक्स 9 मिनट्स दूर पड़ेगा। सेक्टर 132 एक एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल और IT हब है, जहां HCL, Oracle और Adobe जैसे जायंट्स पहले से हैं। इस हेवी फुटफॉल और कॉर्पोरेट प्रेजेंस की वजह से रेंटल यील्ड्स काफी अट्रैक्टिव होने की उम्मीद है। 2005 में एस्टैब्लिश्ड एक्सोटिका हाउसिंग ने दिल्ली NCR में कई रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। विद 4000 प्लस फैमिलीज रिजाइडिंग इन दीज प्रोजेक्ट्स, एक्सोटिका 132 is developer's first commercial project where developer has focused on the perfect blend of sustainability and AI. As of now, यहाँ बेसिक सेल प्राइस लगभग 13,990 पर स्क्वायर फुट चल रहा है। इसके ऊपर आपको लीज, रेंट, EEC और FFC जैसे चार्जेस देने होंगे। अगर आप प्रीमियम व्यू या कॉर्नर यूनिट चाहते हैं तो 5% तक फ्लोर PLC एप्लीकेबल होंगे। प्रोजेक्ट में 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान हैं, जहां 10% बुकिंग पर और 30% विद इन 45 डेज देने होंगे। एक्सोटिका 132 उन लोगों के लिए एक सॉलिड ऑप्शन है जो नोएडा के अपकमिंग सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हाई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसके सबसे बड़े USPs हैं। हालांकि डेवलपर का ये पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसलिए थोड़ी हेजिटेशन होना लाजमी है, लेकिन दे हैव अ डिसेंट रिकॉर्ड इन रेजिडेंशियल सेगमेंट। लेकिन हमेशा की तरह इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। आपको प्रोजेक्ट एक्सोटिका 132 का रिव्यू कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने इस एरिया में आसपास किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में या फिर एक्सोटिका 132 में इन्वेस्ट किया है तो भी आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और प्रोजेक्ट का रिव्यू करें तो नीचे दिए गए मेल ID पर आप हमें मेल करें। इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष और स्नेहिल को दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।